बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? वेल, आज से जो है मैं आपके लिए स्टोरीज़ की भी एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। और ये जो स्टोरीज़ हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग और ऑल टाइम फेवरेट स्टोरी है जो आज मैंने शुरू करनी है। इसका नाम है विज़िट ऑफ ओज। तो इस विज़िट ऑफ ओज को जो है हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे और हम इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी लर्निंग विद फन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Dorothy lived with her uncle Henry and her aunt Em in a small wooden farmhouse. डोरोथी अपने अंकल और अपनी आंट के साथ एक छोटे से लकड़ी के घर में रहती थी जहाँ पे उनका फार्म हाउस था। फार्म हाउस एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर आपकी फील्ड्स भी साथ में होती हैं और आपने अपने फार्म एनिमल्स भी रखे होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फ्रॉम द हाउस डोरोथी couldn't see another house or a hill or a tree but only the prairie, the wide open grassland in the middle of America. तो यहाँ पर इस पूरे वास्ट एरिया के अंदर इनका घर एक काफ़ी खुले एरिया में मौजूद था जहाँ से ये दूर दूर तक किसी और घर को नहीं देख सकती थी। बस यहाँ पर इनका घर था और एक बहुत वास्ट ओपन ग्रासलैंड था। अंकल हेनरी वॉज अ फार्मर। ही वर्कड ऑल डे एंड ही हार्डली एवर स्पोक। अंकल हेनरी जो थे वो एक किसान थे और वो सारा दिन काम करते रहते थे और वो बहुत कम बोलते थे। Aunt Em was his wife. She worked hard too and she hardly ever smiled. और जबकि आंट एम जो है वो उनकी वाइफ थी, यानी कि डोरोथी की आंट, और ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी और ये स्माइल भी नहीं करती थी। सो दे वर वेरी ड्राई पीपल। One thing made Dorothy smile, and that was Toto, her little black dog. एक चीज जिससे डोरोथी को बहुत खुशी मिलती थी वो उसका छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा ब्लैक कलर का डॉग था जिसका नाम था टोटो। टोटो प्लेड विद डोरोथी एंड मेड हर लव एंड शी लव्ड हिम। अब डोरोथी का जो ओनली फ्रेंड था वो टोटो था, जो उसके साथ खेलता भी था और जिसके साथ डोरोथी थोड़ा सा फन भी करती थी। टुडे, दैट स्पेसिफिक डे जिस दिन की ये स्टोरी है, though Toto didn't want to play, the sky was dark, the wind was wild, and he was hiding under the bed. अब उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब था और स्काई यानी कि आसमान पे भी बादल थे और हवा बहुत तेज़ चल रही थी और डॉग जो था वो बेड के नीचे छुपा हुआ था। There is a tornado coming, said Uncle Henry. I'm going to see that the animals are safe. तो अब यहाँ पर एक हवा का तूफान आने वाला था और अंकल हेनरी ने कहा कि अब मैं जाके देखने वाला हूँ कि जो एनिमल्स हैं वो सेफ हैं या नहीं हैं, क्योंकि जब इस तरह के हवा के तूफान आते हैं तो मोस्टली एनिमल्स को भी उड़ा के ले जाते हैं। आई एम गोइंग टू सी दैट द एनिमल्स आर सेफ। M. Dorothy get down to the cellar. The cellar was a place under the house where they could be safe from tornado. अब एम और डोरोथी जो थे, यानी कि डोरोथी और उसकी जो आंट थी, वो घर के नीचे तहखाने में चले गए ताकि वो इस टॉर्नेडो से सेव रह सकें। Those terrible prairie storm could smash a house to pieces. और ये इतने शदीद तूफान होते थे कि इनसे घर भी टूट जाया करते थे। तो सेफ प्लेस जो थी वो सिर्फ एक तहखाना थी जो कि घर के अंदर जमीन में बनाया जाता है। Aunt Em climbed down and Dorothy had just caught Toto when the house shook and she fell on the floor. Then the wind lifted the whole house into the air. अब क्या हुआ बच्चों कि एम जो थी, आंट एम, वो तो नीचे चली गई, लेकिन डोरोथी ने अभी टोटो को पकड़ा ही था नीचे ले जाने के लिए कि एकदम से पूरा हाउस जोर से हिला और वो जमीन पे गिर गई। और फिर क्या हुआ कि पूरा का पूरा हवा में उड़ गया उनका घर। डोरोथी वॉज वेरी फ्राइटन।
but the house stayed up in the air. It was moving quite gently like a boat. डोरोथी बहुत ज्यादा खौफजदा हुई, लेकिन घर जो था वो अब हवा में स्टेबल हो गया था और बहुत ही जेंटली, बहुत ही सुकून से एक बोट की तरह से हवा में फ्लोट कर रहा था. Dorothy lay down on her little bed and Toto lay down beside her. Soon they were asleep. तो इतना रिलैक्सिंग था ये हवा में उड़ना कि जिसकी वजह से डोरोथी भी अपने लिटिल बेड पर सो गई और टोटो भी लेट गया उसके साथ और वो दोनों के दोनों सो गए. There was a bump and Dorothy woke up. एकदम से एक झटका लगा और डोरोथी उठ गई. The house was on the ground and there was bright sunlight outside. Dorothy looked out and saw a beautiful country of green grass and fruit trees. अब डोरोथी ने देखा कि वो किसी और लैंड पर पहुंच चुके हैं जहां पे खूबसूरत सूरज की रोशनी थी और बहुत प्यारे प्यारे से बड़ी बड़ी सी हरे रंग की ग्रास और फ्रूट ट्री थे. Then she saw four strange people. There were three little men wearing blue cloths and boots and pointed hats, and one woman wearing a white dress and white hat. अब उसने कुछ अजीब से लोगों को देखा, ये जो आपको पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं कि ये छोटे छोटे आदमी थे और उन्होंने ब्लू कलर के कोट पहने हुए थे और बूट्स भी थे और हैट्स भी थे और उनके साथ एक और औरत थी जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस और व्हाइट हैट पहना हुआ था. Welcome, great witch, said the woman. Thank you for killing the wicked witch of the east. But I am not a witch, said Dorothy. I have never killed anyone. और उसके साथ ही उसने डोरोथी का शुक्रिया अदा किया और उसको कहा कि शुक्रिया चुड़ैल कि तुमने इस चुड़ैल को जो कि बहुत विकेट थी ईस्ट की इसको तुमने मार दिया. बट डोरोथी ने कहा कि मैंने किसी को किल नहीं किया और मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ. योर हाउस डिड, said the woman. She pointed to two legs under the house. They were wearing silver shoes. Suddenly the legs disappeared in a puff of smoke. Oh no, said Dorothy. फिर उसने देखा हाउस के नीचे वो दो टांगे जिस चुड़ैल की जो कि उसके घर के नीचे दब के मर गई थी और उन दो टांगों के पैरों में खूबसूरत सिल्वर कलर के जूते थे. उनके देखते ही देखते वो टांगे हवा के मरकोले में उड़ गईं और जूते वहां पर रह गए. Don't worry, said the woman. She was very wicked. She made these people her slaves. Now she is dead and they are free. You should have the silver shoes. I know that they are magic, but I don't know how they work. उस पर इस अच्छी चुड़ैल ने कहा कि ये फिक्र ना करो, जो घर के नीचे दब के मर गई है वो एक बहुत ही चालाक चुड़ैल थी जिसने इन तमाम लोगों को गुलाम बना रखा था और अब तुमने इन सबको आज़ाद कर दिया है. तो इसके बदले में ये सिल्वर जूते अब तुम्हारे हुए और ये मैजिकल हैं मगर मुझे नहीं पता कि ये कैसे वर्क करते हैं. Witches, magic, asked Dorothy. Where am I? And when can I go back home? अब फौरन से उसके जहन में ये सब नई बातें गूंज उठी कि चुड़ैले, मैजिक, ये सब क्या होता है और मैं कहाँ पर हूँ और मैं अपने घर कैसे वापस जा सकती हूँ. अंकल हेनरी एंड आंट एम मस्ट बी वरीड अबाउट मी. और मेरे अंकल और आंट मेरे बारे में जरूर फिक्रमंद होंगे. यू आर इन द लैंड ऑफ ओज, said the woman. I am the good witch of the north. I would like to help you, but I'm not sure how. I think you should go to the Emerald City and ask the great wizard. अब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि मैं गुड विच हूँ नॉर्थ की और मैं तुम्हारी हेल्प तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है. तो बेहतर है कि तुम एमरल्ड सिटी चले जाओ और ग्रेट विजिट को ढूंढो. इट्स अ लॉन्ग वे but it's easy to find. Just follow the red road made of yellow bricks. Goodbye, my dear, and good luck. The three men bowed, and the good witch turned around three times and disappeared in another puff of smoke. और उसने फिर उसको गाइड किया कि ये जो रोड है जो कि येलो ब्रिक से बनी हुई है ये तुम्हें उस मैजिकल सिटी तक ले जाएगी और जहाँ पे तुम्हारा मसला हल हो सकता है.
इसके साथ ही वो विच भी डिसअपियर हो गई और वो तीनों आदमी भी डिसअपियर हो गए। Dorothy looked at her old shoes. I can't walk far in these, she said. She tried the silver slippers and they fitted perfectly. They were surprisingly comfortable too. अब डोरोथी ने उन जूतों को देखा और उसके जहन में ख्याल आया कि वो ये जूते पहन के नहीं चल सकती। जब उसने ये जूते पहने तो हैतन के तौर पे वो बहुत ज्यादा आरामदेह थे और उसको बिल्कुल सही से फिट भी थे। Then she ate some breakfast and went with Toto to find the yellow brick road. They soon saw it, leading away over the hills and they started walking. और फिर जल्द ही उसे वो येलो कलर की रोड नजर आ गई जो कि हिल्स पे जा रही थी और उन्होंने उस पे चलना शुरू कर दिया। तो बच्चों आपने देखा कि कितने अच्छे मजे से ये कहानी चल रही है और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि टोटो और डोरोथी जो हैं अब ये इस येलो रोड पर जा रहे हैं। After a few hours they stopped to rest beside a field. Dorothy saw a scarecrow wearing old blue clothes and a blue hat, just like the little people she had met earlier. अब डोरोथी थोड़ी देर आराम के लिए रुकी और उसे एक स्केयरक्रो नजर आया। आपको तो पता है कि स्केयर क्रोज जो होते हैं वो खेतों में लगाए जाते हैं ताकि परिंदों को डराया जा सके। इस स्केयर क्रो ने भी वैसे ही ड्रेसअप किया हुआ था जैसे कि उन छोटे आदमियों ने किया हुआ था। गुड मॉर्निंग सेड द स्केयर क्रो। डोरोथी वॉज वेरी सरप्राइज बट शी आंसर्ड पोलाइटली गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। लेकिन हैरतंगेज तौर पर ये स्केयर क्रो बोला गुड मॉर्निंग जिस पे डोरोथी हैरान तो हुई लेकिन जवाब में उसने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा। ये आप देख सकते हैं कि स्केयर क्रो जो है वो डोरोथी से बातें कर रहे हैं। said the scarecrow. I'm rather bored. I'd like to get down from this wooden pole and leave this field. Perhaps you can help me. अब उसने कहा कि मैं यहाँ पे लटके लटके तंग आ चुका हूँ तो मुझे इस पोल से नीचे उतारो। Dorothy lifted him up and put him on the ground. Oh, thank you. That's better. He shook his arms and legs. Now, where are you going? उसके बाद उसने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद उसने डोरोथी से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? I'm going to the Emerald City, said Dorothy. Do you know it? डोरोथी ने बताया कि वो एमरल्ड सिटी जा रही है और उसने फिर उस स्केयरक्रो से पूछा कि क्या तुम्हें इसका रास्ता आता है? I don't know anything, said the scarecrow. Sadly, I have no brain. फिर उसने बताया कि सॉरी मेरे पास तो मेरा दिमाग ही नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। Perhaps the great wizard can give you brains, said Dorothy. When we find him, we can ask. उस पर डोरोथी ने स्केयरक्रो से कहा कि हो सकता है कि जो ग्रेट विजर्ड है वो तुम्हें तुम्हारा ब्रेन भी दे सके तो चलो हम उसके पास चल के तुम्हारे लिए तुम्हारा ब्रेन मांगते हैं। डू यू थिंक सो? द स्केयरक्रो लुक्ड प्लीज्ड। उसने कहा कि अच्छा तुम ऐसा सोचती हो। They walked further along the road and into a forest. The road was rougher here and it was dark under the trees. At last they saw a wooden house. अब वो रोड एक जंगल में चल पड़ी और रोड जो था अब यहाँ पर आके खराब हो गई और यहाँ पर फिर उन्हें एक छोटा सा वुडन हाउस भी नजर आया। I think we should stay here tonight, said Dorothy. Inside the house, she found some dry leaves in one corner and she lay down to sleep. तो डोरोथी ने सोचा कि अब हमें यहाँ पर थोड़ी देर आराम करनी चाहिए क्योंकि रात भी है और उसके बाद वो उस घर में दाखिल हो गई। वहां पर थोड़ी सी सूखी घास थी और वो एक कोने में लेटकर सो गई। The next morning, Dorothy heard a strange sound. There is someone outside, she said. I think he is hurt. Near the house, she saw a man made of tin standing quite still. तो सुबह के टाइम उसे एक अजीब सी आवाज आई और डोरोथी ने सोचा कि बाहर कोई है और जब वो बाहर गई तो वहां पर एक आदमी था जो कि टिन का बना हुआ था यानी कि मेटल का बना हुआ था। डिड यू मेक दैट नॉइज? शी आस्क्ड। उसने पूछा कि क्या तुमने ये शोर किया है? हेल्प मी, सेड द टिन मैन। आई हैव बीन आउटसाइड इन द रेन एंड नाउ आई कांट मूव। उसने कहा कि मैं बाहर धूप में सारा दिन रहा हूँ
और अब मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि धूप की वजह से उस पर जंग लग गया था, और आपको पता है जंग चीजों को जाम कर देता है। What can I do? asked Dorothy. Find some oil, said the Tin Man. Dorothy found an oil can by the house and poured oil over his neck and his arms and his legs. तो आपको पता है कि ऐसी जाम मशीनों को ठीक करने के लिए हम ऑयलिंग करते हैं। तो डोरोथी उस घर में से एक ऑयल कैन लेकर आई और उसने फिर इस टिन मैन की नेक पर, उसके आर्म्स पर, उसकी लेग्स में ऑयल दिया। द टिन मैन स्टार्टेड मूविंग। ओह थैंक यू, ही सेड। वेयर आर यू गोइंग? मे आई ट्रेवल विद यू? और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? Certainly, said Dorothy. We are going to the Emerald City to see the great wizard. He is going to give me some brains, said the Scarecrow. उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम तो एमरल्ड सिटी जा रहे हैं। तो साथ ही स्केयरक्रो ने कहा कि जो ग्रेट विज़र्ड है वो मुझे दिमाग देने वाला है। Really, said the Tin Man. Really, said the Tin Man. Do you think he could give me a heart? I used to have one and I miss it. और फिर उसने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या मुझे वो एक दिल भी दे सकता है, क्योंकि पहले मेरे पास था लेकिन अब मेरे पास नहीं है। Let's ask him, said Dorothy. तो अब डोरोथी से कहती है कि चलो हम उससे पूछ लेंगे। It's mean कि so is Dorothy is so helpful that she wants to help everyone. तो मेरा ख्याल है कि आप भी सबकी जरूर हेल्प करते होंगे। They walked through the forest. Sometimes Dorothy heard animal noises among the trees. She was glad that the Scarecrow and the Tin Man were with her. Toto walked close beside her now. अब जब वो जंगल में से गुजर रहे थे तो उनको बहुत सारे जानवरों की आवाजें भी आ रही थी, लेकिन वो खुश थी कि उसके साथ टोटो भी था और उसके साथ टिन मैन और स्केयरक्रो भी थे। Suddenly they heard a roar and an enormous lion jumped onto the road. अचानक उन्हें एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई और एक बहुत बड़ा शेर उनके सामने आ गया। Toto walked close beside her now. Suddenly they heard a roar and an enormous lion jumped onto the road. He knocked the Scarecrow to the roadside. The lion tried to attack the Tin Man too, but his metal body was too hard. Toto ran forward, barking, and the lion opened his mouth wide. अब इस शेर ने अचानक से हमला कर दिया। स्केयरक्रो को उसने एक तरफ धक्का देके फेंक दिया और टिन मैन पे अटैक किया, और जब वो टिन मैन को कुछ हर्ट ना कर सका तो वो टोटो के पीछे भाग गया। Dorothy ran forward and hit him on the nose. Don't you dare, she shouted. He is only a little dog. You are a big coward. लेकिन अब डोरोथी ने आगे बढ़ के बहुत ही कमाल जुर्रत से उसकी नाक पे मारा और कहा कि इसको छूने की जुर्रत भी ना करना। तुम नहीं देख रहे हो कि ये बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़े बुज़दिल हो। The lion looked sad. It's true, he said. Everyone thinks I'm brave, but I never hurt anybody. Whenever I roar, they all run away. I would like to be brave. तो शेर ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और साथ ही वो उदास हो गया। उसने कहा कि मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया है, लेकिन जब मैं रॉयल करता हूँ तो सब मुझसे दूर भाग जाते हैं, और मैं भी ब्रेव बनना चाहता हूँ। I would like, perhaps you could ask the great wizard to help, said the Tin Man. अब टिन मैन ने कहा कि हो सकता है कि तुम ग्रेट विज़र्ड से हेल्प के लिए कहो। I'm sure he could, said the Scarecrow. Come with us. अब उसने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, हो सकता है कि वो तुम्हारी भी मदद करे। तो प्यारे साथियों, अभी मैं इस स्टोरी को यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ और इस स्टोरी को मैं अब इसके सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और साथ में ये मज़े मज़े की जो पिक्चर्स हैं ये भी आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही हैं। तो आप इस वीडियो को जब 102 दफ़ा देखेंगे